न्यूज़ आवर 9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत की फतह और शफाफ इंतखाबात की जानिब एक तारीखी कदम है। इमरान खान ने एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान के 16 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहते हुए असगर खान को मुबारकबाद पेश की। मैं सबसे पहले तो असगर खान साहब को सारे पाकिस्तान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारक देता हूँ कि उन्होंने 16 साल एक केस मुसलसल जद्दोजहद की कि ये सुना जाए। ये तारीखी केस इसलिए है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि आगे से एजेंसीज़ का कोई रोल और कोई मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत में नहीं होगी। ये एक तारीखी फैसला है। इमरान खान ने कहा कि इस फैसले के बाद आइंदा किसी भी शख्स या इदारे को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो इंतखाबात में किसी भी किस्म की धांधली, असर रसूख या दौलत का नाजायज इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि वो तमाम अफराद जो 1990 के इंतखाबात में पैसे के नाजायज इस्तेमाल में मुलव्विस थे, उनको अब कौम के सामने जवाब देना पड़ेगा। उन सियासतदानों ने जिन्होंने पैसा लिया है, ISI से पैसा लेके इलेक्शन लड़े हैं, इनका ज़रूरी है कि नाम सामने आए, आवाम को पता चले ये कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIA कि इसको इन्वेस्टिगेट करे, सिर्फ FIA ना करे, क्योंकि FIA का मुझे डर है कि इनका मुकमुका हुआ दोनों मेन पार्टीज का, तो ये बचाएंगे लोगों को। इमरान खान ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। ये तो बात हुई PTI के चेयरमैन इमरान खान की। असगर खान केस के फैसले पर अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वो हमारी तो कुछ करते नहीं, वोट लेने के हम आ जाते हैं सारे, उसके बाद तो नज़र कोई नहीं आता, ना हमारा कोई काम होता है। आज तक हमारी सड़कें वगैरह सारी ऐसी टूटी पड़ी है। कोई भी नहीं देना चाहेगा। मैं क्या, कोई भी नहीं देना चाहेगा। क्यों देना चाहेगा? अगर समझदार लोग हैं तो मैं नहीं समझता कि वो वोट देना चाहेंगे उन लोगों को जो पैसे लेते हैं। नहीं देना चाहिए। वजह सर ये है कि कोई भी सही काम करता ही नहीं है, इसलिए दिल बर्दाश्ता हो गए लोग, और कि कोई सुकून नहीं है, ये नहीं, तो इसलिए हर आदमी चाहता है कि क्या नाम है, कोई वोट देना नहीं चाहता। ये लोग काम तो करते नहीं हैं, इनकी चौकीदारी के पे इतने पैसे खर्च होते, बस। ये तमाम सियासतदान जितने भी हैं ना, सब लुटेरे, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों को तो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसकी वजह ये कि अभी भी जो हालात चल रहे हैं जिस हिसाब से, कौन लाए? अवाम ही लाई ना, सारे पैसे वाले लाए सारे। इस वक्त जो चल रहे हैं अवाम, जो सियासतदान है, चल रहे हालात के सी अवाम इसको अब तो इनको नहीं लेके आएगी अवाम, क्योंकि अब तो ये पैसे वाले सारे पैसे खाने वाले हैं। और नाज़रीन, कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि औरंगी टाउन में फायरिंग से जख्मी होने में नौजवान चल बसा। तमाम तर दावों और हुकूमती कोशिशों के बावजूद कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला न थम सका। कोरंगी में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली कुलसूम चांडियो भी फायरिंग के नतीजे में जख्मी हो गयी। सफारी पार्क के करीब फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक मजहबी जमात से है और ये अफराद रैली में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे कि इन्हें निशाना बनाया गया। बल्दिया टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने एक कार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 1 शख्स हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। कोरंगी बिलाल कॉलोनी और नासिर जम के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से वली खान समेत 2 अफराद जाँ भाग हो गए, जिनकी लाशें अस्पताल पहुंचाई गईं। औरंगी टाउन मिल्लत कॉलोनी में फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। फिरोजाबाद के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हो गए, जबकि इनके तीसरे साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीराबाद के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स का ताल्लुक सियासी जमात से है। शेरशाह में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कराची के पोश इलाके और ATM से रकम निकलवाने वालों को लूटने के इल्जाम में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से असला बरामद कर लिया। मुलजिमान डकैती की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। ये बात थी जानी नुकसान की। अब कुछ बात करते हैं माली नुकसान की। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों के दावे और हुकूमत के वादे अपनी जगह, लेकिन रवा साल भी कराची के शहरियों के लिए खुशाइन साबित न हो सका। स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान 35,000 से ज्यादा अफराद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, मोबाइल फोन्स और नकदी से महरूम कर दिए गए। ताहा उबैदी की रिपोर्ट।
रोशनियों के शहर को टारगेट किलर्स, भत्ताखोर और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुल्जिमान दीमक की तरह चाट रहे हैं। कराची में तैनात रेंजर्स और एफसी के एहलकार इख्तियारात मिलने के बावजूद स्ट्रीट क्राइम के जिन पर काबू न पा सके। रवां साल के आगाज से अक्टूबर के वस्त तक स्ट्रीट क्राइम की 35,000 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। जनवरी से ताहाल 16,719 मोटरसाइकिलें छीनी गयी, 4,052 गाड़ियों को गन पॉइंट पर छीन लिया गया। शहरियों को 23,747 मोबाइल फोन से महरूम किया गया। अगर आदादोशुमार की इस फहरिस्त का माहाना बुनियादों पर जायजा लिया जाए तो तरतीब कुछ इस तरह बनती है। जनवरी में 458 गाड़ियां, 1,694 मोटरसाइकिल और 2,115 मोबाइल फोन छीने गए। फरवरी में 446 गाड़ियां, 1,642 मोटरसाइकिलें, 1,873 मोबाइल फोन छीने गए। मार्च में 439 गाड़ियां, 1,813 मोटरसाइकिलें, 1,772 मोबाइल फोन्स छीने गए। अप्रैल में 441 गाड़ियां, 1,809 मोटरसाइकिलें, 1,783 मोबाइल फोन्स। मई में 515 गाड़ियां, 1,944 मोटरसाइकिलें, 2,048 मोबाइल फोन्स। जून में 409 गाड़ियां, 1,781 मोटरसाइकिल, 1,926 मोबाइल फोन छीने गए। जुलाई में 492 गाड़ियां, 2,118 मोटरसाइकिलें, 1,926 मोबाइल फोन्स। अगस्त में 418 गाड़ियां, 2,018 मोटरसाइकिलें, 1,555 मोबाइल फोन्स। सितंबर में 434 गाड़ियां, 1,900 मोटरसाइकिलें, 1,569 मोबाइल फोन्स छीने गए। अक्टूबर में अब तक 280 गाड़ियां, 5,088 मोटरसाइकिलें और 688 मोबाइल फोन्स छीने गए। पुलिस छीनी गई 452 गाड़ियों में से 1,555 और 16,719 मोटरसाइकिलों में से 1,972 मोटरसाइकिलें बरामद कराने में कामयाब हो सकी। शहर कायद में जराइम की ये तादाद देखकर यकीनन आप भी जान चुके होंगे कि कानून के रखवाले किस कदर तनदही से अपने फराइज की अंजाम दही में मसरूफ हैं। तहा उबैदी, CNBC पाकिस्तान, कराची। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी टारगेट किलर्स के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे काशिफ नज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें जहां अवाम को मालो मता से महरूम कर देती हैं, वहीं बाज औकात ये जराइम पेशा अफराद मुज़ाहमत करने वालों की जान भी ले लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया कराची के इलाके मलीर में पेश आया, जहां नजीर अहमद गाड़ी में घर जा रहा था। डाकुओं ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, मगर नजीर ने बचाव के लिए गाड़ी नहीं रोकी और जान से हाथ धो बैठा। हमें जो इरादतन लगता है कोई डकैती की नहीं, बाकी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं। और भाई इतने कूल माइंड थे, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। तो हमें नहीं लगता कोई ऐसा या पार्टी या कोई ऐसा क्लैश व्लैश हो, कोई ऐसी चीज डकैती की नीयत से थे या नहीं हो सकी उनसे डकैती। एक जानिब तो सिंध वजीर दाखिला से महरूम, तो दूसरी जानिब रहमान मलिक का कहना है कि हर कत्ल टारगेट किलिंग नहीं होती, मगर कत्ल तो कत्ल ही होता है। टारगेट किलिंग हो या जाती दुश्मनी, इसका दर्द वही महसूस कर सकता है जिसका प्यारा कत्ल हुआ हो। उसका बेटा 4 बजे तक उसका इंतज़ार करता रहा, क्योंकि इसे आदत थी, हमेशा वो आते थे और फिर ये सोता था, ये वाला बेटा। मैंने इसे बहलाया, मैंने कहा नहीं तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे ना। घर में कोई भी नहीं था, हम लोग 2-3 जाने बस पढ़ के दुआएं कर रहे। फिर ये सो गया 4 बजे तक। सुबह 9:30 बजे फ़ोन आया कि वो ख़त्म हो गए। कराची पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन अपनी जगह, मगर बीच सड़क पर अवाम का कत्ल, यकीनन स्ट्रीट किलिंग, ये नया रुझान पुलिस की कारकर्दगी पर एक और बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा लगता है कि जैसे स्ट्रीट किलर ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि ये मुल्जिमान पुलिस को नजर नहीं आते। काशिफ नजीर, CNBC पाकिस्तान, कराची। शहर कायद में दहशत का राज है। ऐसा कोई दिन नहीं जब 10 से 15 लाशें न गिरी हों। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमने राब्ता किया है SSP SIU फारूक आवान से। फारूक साहब, शहर में कत्लो गारत है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, क्या वजूहात हैं इसकी?